फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज एक नए टॉपिक की तरफ हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, एक ऐसा टॉपिक जो कि दुनिया भर के हर एक एग्ज़ाम के अंदर आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये टॉपिक के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसका नाम है सिलोजिज्म, या फिर हम इसको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी बोलते हैं। ठीक है, खास करके आप अगर एसएससी, रेलवे और या फिर जेकेएसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके अंदर स्पेशली आपको ये 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर वेटेज ज़्यादा है रीजनिंग की तो हो सकता है 3 क्वेश्चन भी जो है वो आपको देखने को मिल जाएं, लेकिन एटलीस्ट एक क्वेश्चन जो है वो आपको ज़रूर इस क्वेश्चन का जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, नाम इसका सिलोजिज्म है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन के लिए भी इसको मतलब जाना जाता है। ठीक है, नाम से। और इसके साथ साथ अगर हम बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग का भी ये एक पार्ट है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर भी ये वाला टॉपिक जो है वो आता है। ठीक है, आज इसकी क्लास नंबर जो है वो 1 रहने वाली है। ठीक है, आज हम शुरू से इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हर एक टॉपिक की तरह जब भी हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसका बेसिक समझते हैं। ठीक है, बेसिक आपके लिए इतना ज़रूरी होता है कि अगर आपको वो क्वेश्चन कभी आपने निकाला भी ना हो, लेकिन उसका आपको बेसिक पता है, तो आप बड़े आराम से जो है वो कोई भी क्वेश्चन को जो निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो, सिलोजिज्म और जो मैंने बोला स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये होता क्या है? दरअसल इन क्वेश्चंस में आपको एक तो आएंगी स्टेटमेंट्स। ठीक है भाई, स्टेटमेंट्स आपकी 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स आएंगी, स्टेटमेंट्स के बाद आपको कुछ कंक्लूजन पूछे जाएंगे। ठीक है, कुछ कंक्लूजन पूछे जाएंगे। कंक्लूजन भी आपको 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना होता है कि ये जो कंक्लूजन है ये स्टेटमेंट के ऊपर फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बस यही आपको चेक करना है कि फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, करना क्या है? स्टेटमेंट आपको दी होंगी, आपको कंक्लूजन भी क्वेश्चन में दी होंगी, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो आपकी कंक्लूजन है ये स्टेटमेंट को फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट दी जाती है सिर्फ आपने उसको सच मानना है। ऐसा नहीं है कि आप उसको रियल लाइफ से रिलेट करके आप सोचो कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अपनी जो नॉलेज है उसको आपने साइड पे रखना है। सिर्फ जो स्टेटमेंट दी होगी सिर्फ आपने उसी को मानना, और ये समझो कि सिर्फ आपके पास इतना ही पता है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं होता। ठीक है, और जो कंक्लूजन दिया होगा आपने वो जो कंक्लूजन के अंदर जो स्टेटमेंट होगी, ठीक है, जो सेंटेंस लिखा होगा, आपने वो चेक करना है कि वो स्टेटमेंट के ऊपर फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये चेक करने के भी 2 तरीके होते हैं। ठीक है, अपना मतलब समझाने का अलग अलग सभी का अपना तरीका होता है। हम जो इसको क्वेश्चन को निकालने का जो तरीका आज हम करने जा रहे हैं वो है परसेंटेज बेस्ड, यानी कि 50-100 जो है परसेंटेज बेस्ड जो है वो हम इस तरीके को लगा के इन क्वेश्चंस को जो है वो निकालने वाले हैं आज। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है बेसिक में थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाए, ठीक है, बताने में, लेकिन ये है कि जब आपको वो चीज़ें एक बार सारे टॉपिक जो हैं, यानी कि जो आपको करवाए जाएंगे यहाँ पर टिक्स या नोट्स जो आपको करवाए जाएंगे, वो अगर आपको क्लियर हो जाते हैं सारे डाउट, ठीक है, तो क्या होगा कि सारे क्वेश्चन आपके लिए विदाउट पेन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, सारे के सारे सिलोजिज्म के। यानी कि आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए पेन की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना और अपना आंसर निकालना है, सिर्फ इतना सा रहने वाला है। ठीक है, वो कब होगा? अगर आप ये पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो। ठीक है, 100% जो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अगर ये आपको पूरा आ जाता है, जो भी चीज़ें यहाँ पर बेसिक में बताऊंगा, उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चंस को सिर्फ आपने देखना है और अपना आंसर निकालना है, सिर्फ यही होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि भाई कुछ पिक्चर्स कुछ इस तरह से बना लो, ठीक है, जो वेन डायग्राम से करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल कंसेप्ट सिखाएंगे आपको कि इसका कंसेप्ट इस तरह से है। अगर दिमाग में बैठ गया तो भाई कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अगर स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को निकालने में। सिर्फ आपको कंक्लूजन पढ़ना है, स्टेटमेंट से चेक करना है, ये वाला 50-100 वाला कंसेप्ट लगा के और अपना आंसर निकालना है। सिर्फ इतना सा काम रहेगा फिर आपका। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बताऊंगा कि ये जो स्टेटमेंट्स लिखी है आपको, ठीक है, स्टेटमेंट्स बताइए स्टेटमेंट किस तरह की होती हैं। सबसे पहले तो ये, ठीक है, स्टेटमेंट्स आपकी 2 तरह की होती हैं। ठीक है, स्टेटमेंट जो है वो आपकी 2 तरह की होती हैं भाई। एक होती है आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट,
ठीक है, और एक होती है आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, एक आपकी होगी पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक आपकी होगी नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, अब स्टेटमेंट जो है वो आपको दिखेंगे किस तरह से, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, और स्टेटमेंट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, या फिर आप ये बोल सकते हो कि दूसरी तरफ से अब देखें कि स्टेटमेंट को हम लिख कैसे सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट आपकी किस फॉर्म में होगी भाई, स्टेटमेंट आपकी हो सकता है इस तरह से लिखा हो भाई, सम ए आर बी। ठीक है, सम ए आर बी एक सेंटेंस बन गया। ठीक है, एक स्टेटमेंट आपकी बन गई। अब मेरे को बताओ पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस रहेगा भाई। जैसे ये स्टेटमेंट एग्जांपल के तौर पे लिखी, ये कैसी स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें नो या नॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट या सेंटेंस नेगेटिव तब माना जाता है जब उसके अंदर नो या नॉट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब जहां पर नो और नॉट नहीं है, बिल्कुल सीधी एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट आपकी कहां से स्टार्ट हो सकती है, तो भाई स्टेटमेंट आपकी सम से स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, स्टेटमेंट आपकी आल से भी स्टार्ट हो सकती है, जैसे आल ए आर बी। अब ए और बी की जगह वो कुछ भी रख सकता है। ठीक है, जो भी सिलोजिज्म के अंदर क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के अंदर आते हैं, हर बार स्टेटमेंट बस यही होगी। ठीक है, अब देखो जो चीज पहले आती है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सेंटेंस के अंदर जो सबसे स्टार्ट पहले आता है उसको बोलते हैं वो सब्जेक्ट होता है, और जो बाद में आता है उसको बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, स्टेटमेंट आपकी सम से भी स्टार्ट हो सकती है, आल से भी स्टार्ट हो सकती है, नो से भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया नो ए आर बी, बताओ ये कौन सी स्टेटमेंट है, नेगेटिव है क्योंकि नो लग गया। ठीक है, स्टेटमेंट आपकी सम नॉट वाली भी हो सकती है, जैसे मैंने यहां पर लिखा सम ए आर नॉट बी, तो ये कैसी है, ये भी नेगेटिव है। यानी कि ये दो पहली जो थी ये कैसी थी, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट थी, और ये दो कैसी आ गई, ये नेगेटिव स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, और स्टेटमेंट आपकी सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से आती है। ठीक है, क्या, सम ए आर बी, आल ए आर बी, नो ए आर बी, या सम ए आर नॉट बी। ठीक है, ये तीन चार तरह की जो हैं वो आपको स्टेटमेंट देखने को मिलती हैं। ठीक है, स्टेटमेंट किस तरह कितनी होती हैं, दो स्टेटमेंट होती हैं, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। पॉजिटिव और नेगेटिव में स्टेटमेंट कैसे बनती है, सिर्फ इसी तरह से सिलोजिज्म के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। ए आपका जो पहले आ रहा है सब्जेक्ट है, जो बाद में आ रहा है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह कोई भी दुनिया भर का कोई भी वर्ड रख सकता है, कोई भी नाउन प्रोनाउन कुछ भी रख सकता है, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट में ऐसे ही आएगा, सम ए आर बी, आल ए, नो या सम नॉट, यानी कि सम वाली स्टेटमेंट, आल वाली, नो वाली और सम नॉट वाली। ठीक है, यहां तक हो गया। अब उसके बाद आपने कुछ और इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। ठीक है, फर्स्ट नोट जो आपको याद रखना है, ठीक है, वो ये वाला है कि भाई अगर आपके पास स्टेटमेंट, ठीक है, अगर आपके पास स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव आती है, ठीक है, यानी कि जैसे मैंने पीछे आपको बताया ना क्या, कि भाई आपको कुछ स्टेटमेंट दी जाएंगी और कुछ कंक्लूजन दिए जाएंगे, आपको कंक्लूजन चेक करना है कि वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपके पास स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, अगर आपके पास स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो भाई कंक्लूजन जो रहेगा, ठीक है, कंक्लूजन जो रहेगा वो भी आपका पॉजिटिव ही रहना चाहिए। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं मस्ट बी। ठीक है, आपका जो कंक्लूजन है वो भी पॉजिटिव ही रहना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सीधा सीधा यहाँ पर ये आया कि मान के चलो स्टेटमेंट आपकी क्या थी, पॉजिटिव थी, और कंक्लूजन भी आपका क्या होना चाहिए, फिर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर यहाँ पर कंक्लूजन नेगेटिव आ जाता है तो मैं इसको चेक ही नहीं करूँगा, मैं सीधा ही इसको करूँगा कि ये फॉलो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव है, और कंक्लूजन कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। ठीक है, ये चीज़ लिखिए कि अगर आपके पास स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव रहना चाहिए, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी कैसा रहना चाहिए, नेगेटिव रहना चाहिए। ठीक है, पहली बात ये याद रख ली। देखो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगेंगे ये बेसिक क्लियर करने में, लेकिन ये हो जाएगा कि अगर ये 15-20 मिनट आपने सिलोजिज्म के सीख लिए, उसके बाद चाहे कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, तो पहली चीज आपको ये पता चल गई कि अगर आपके पास स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव आएगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज भाई ये
कि मैंने आपको क्या बोला कि पेपर में आपको 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट आएंगी और कंक्लूजन में भी ऐसा 2 या 2 से ज़्यादा, या तो 2 स्टेटमेंट या 2 से ज़्यादा आएंगी, कंक्लूजन में भी या तो 2 या 2 से ज़्यादा, एक वाला नहीं आएगा, है ना। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट आएंगी तो उसमें से क्या करना है, अगर आपके पास स्टेटमेंट, फिर से ठीक है, अगर आपके पास स्टेटमेंट 2 आ रही हैं, ठीक है, 2 स्टेटमेंट हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, अगर दोनों की दोनों पॉजिटिव हैं तो भाई कंक्लूजन कैसा रहेगा, भाई अगर दोनों स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव हैं और इसको मिला के एक कंक्लूजन बनाया जा रहा है, वो कंक्लूजन भी आपका पॉजिटिव ही रहना चाहिए, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपके पास, ठीक है, ये फर्स्ट चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके पास एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरी स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है, ठीक है, तो दोनों को मिला के अगर कोई कंक्लूजन बनेगा तो वो कैसे रहेगा, ये स्टेटमेंट आपकी कंक्लूजन जो है, जो न्यू स्टेटमेंट बनेगी या जो कंक्लूजन आपका बनेगा वो आपका बनेगा नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आपका जो कंक्लूजन बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, ठीक है। सेम एक और चीज, अगर मैं यहां पर बोलूं कि पहली स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है और दूसरी भी स्टेटमेंट जो है वो भी नेगेटिव है, तो क्या बनेगा, नो, यहां पर यही चीज याद रखनी है, ठीक है, यहां पर यही स्पेशल चीज है, ठीक है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन करने का तरीका भी है, ठीक है, क्या कि भाई अगर दोनों स्टेटमेंट आपकी कैसी हैं, नेगेटिव हैं, तो यहां पर इस केस में कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा, यहां पर आप लिखोगे नो कंक्लूजन। अगर कंक्लूजन नहीं बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी कंक्लूजन जो है वो फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है, आपकी कंक्लूजन जो है वो फॉलो नहीं कर रही है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। आप दिमाग में कैसे रखो, भाई अगर 2 पॉजिटिव सोच वाले बंदे हैं तो उनका रिजल्ट भी जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। दूसरी चीज, भाई अगर एक कंक्लूजन पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, उसका जो स्टेटमेंट अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि एक पॉजिटिव सोच वाला बंदा है एक नेगेटिव वाला है, तो उनका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। और अगर दोनों नेगेटिव सोच वाले हैं तो भाई उनका रिजल्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि भाई दोनों नेगेटिव सोच रहे हैं, रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, 2 पॉजिटिव कंक्लूजन भी पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव आएगा, और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो वो कंक्लूजन ही निकाल पाएंगे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब एक और दूसरा इंपॉर्टेंट नोट जो आपने याद रखना है, ठीक है, नोट नंबर 2, जो बातें दिमाग में रखनी है वो ये है कि भाई जो आपको तरीका बताया कि आपको तरीका जो है वो 50-100 वाला करना है, वो 50-100 क्या है वो चीज़, ठीक है। अब देखो, अगर आपके पास स्टेटमेंट, ठीक है, और स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं ना, ठीक है, पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपकी स्टेटमेंट जो है वो सम से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इफ आपकी स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, सम से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, सम से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, आपके पास जो सब्जेक्ट है वो भी 50% होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो भी 50% होगा, ठीक है। अगर आपकी स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, अगर आपकी स्टेटमेंट जो है वो ऑल से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब आपका जो सब्जेक्ट है वो 100% होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो 50% ही रहेगा, ठीक है, ये बात याद रखनी है। और अगर आपकी स्टेटमेंट जो है वो नो से या नॉट से स्टार्ट होती है, ठीक है, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट भी 100% रहता है और ऑब्जेक्ट भी जो है वो भी 100% रहता है, ये याद रखना, ठीक है। ये नो वाला तरीका आपने इस तरह से भी याद रखना है कि भाई आफ्टर नो या नॉट, ठीक है, पहले चाहे जो कुछ मर्जी हो, लेकिन आफ्टर नो या फिर नॉट, यहां पर नो या नॉट लग गया, उसके बाद जो भी होगा वो सारे क्या होंगे, 100% होंगे, ये याद रखना आपको, ठीक है। कहने का मतलब जैसे सम नाट वाला या आल नाट वाला भी एक केस होता है, ठीक है, आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ, स्टेटमेंट आपकी जरूरी नहीं है सम नाट ही हो, आल नाट भी हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ आल ए आर नॉट बी, ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है कि भाई जहां पर भी 9 लग गया उसके बाद सारे 100, यहां पर 9 नहीं लगा था ना, ये 50 रहेगा, यहां पर नॉट लग गया अब ये 100 हो जाएगा, यहां पर आल है ये ऑलरेडी 100 रहेगा, आगे नॉट लग गया तो ये भी 100 हो गया। ठीक है, यहां पर भी नो या नॉट लग जाए उसके बाद चाहे सब्जेक्ट आए चाहे ऑब्जेक्ट आए कुछ भी आए वो सारे 100 हो जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब जैसे इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल लूँ मैं, अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं भाई सम ब्लैक आर कलर, एक स्टेटमेंट रखी सम ब्लैक आर कलर, यहां पर एक सब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट है, पहले ये वाला सब्जेक्ट आ गया ये वाला ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अगर आपकी स्टेटमेंट सम से स्टार्ट हुई तो सम से स्टार्ट हुई इसका मतलब दोनों क्या रहेंगे 50 रहेंगे, यानी कि यहां पर ब्लैक भी 50% है कलर भी 50% है, ये याद रख लिया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं लिखूं यहां पे ऑल ब्लैक आर वाइट, ठीक है, ऑल ब्लैक आर वाइट, इस तरह से कुछ भी लिखा, हालांकि सच नहीं होता लेकिन ऐसे यहां पर वर्ड में कुछ भी लिखा जाता है। तो ऑल ब्लैक आर वाइट का मतलब क्या हुआ, ऑल लग गया, ऑल के बाद ब्लैक कितना आएगा 100 आएगा और वाइट कितना आएगा 50 आएगा, क्योंकि ऑल वाले केस में पहला 100 होता है दूसरा 50 होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, यहां पर मैंने लिखा भाई नो एप्पल और वेजिटेबल। ठीक है, अब नो लग गया, नो के बाद चाहे ऑब्जेक्ट हो सब्जेक्ट हो कुछ भी हो दोनों 100 ही होते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा सम संडे आर नॉट मंडे, अब इस केस में क्या आएगा, सम लगा तो संडे कितना आएगा 50 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी 50 आना था लेकिन यहां पर नॉट लग गया, मंडे क्या आ गया 100 आ गया, और स्टेटमेंट कैसी आ गई नेगेटिव। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट नेगेटिव, ये ऊपर दो वाली जो है वो पॉजिटिव। ठीक है, ये तरीका आपको पहले याद रखना है स्टेटमेंट को पहचानना। स्टेटमेंट आपकी 50 वाली है तो क्या रहेगा दोनों 50, सॉरी स्टेटमेंट आपकी सम वाली है तो दोनों 50, आल वाली है पहला 100 दूसरा 50, यहां पर भी नो लग गया उसके बाद सारे 100 होंगे, ये याद रखना बस अपने। ठीक है, अब उसके बाद आएगी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, नोट नंबर 3। ठीक है, नोट नंबर 3, और ये मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन को निकालने के लिए सिर्फ इतना काफी होता है। ठीक है, नोट नंबर 3, अगर आपके पास, ठीक है आपके पास यानी कि स्टेटमेंट के पास, ठीक है, अगर स्टेटमेंट के पास 50% है, ठीक है, आपने इस तरह से सोचना अब कि स्टेटमेंट के पास 50% होने का मतलब अगर आपके जेब में 50 रुपए हैं तो, ठीक है, अब आप गए हो शॉपिंग करने, आपके पास है 50% यानी कि 50 रुपए, यानी कि स्टेटमेंट में 50% है, तो उसके बाद कंक्लूजन के अंदर, ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन के अंदर भाई यानी कि आपने चीज लेनी है 50 वाली, ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, आपके पास 50 रुपए हैं स्टेटमेंट में, कंक्लूजन में जो चीज खरीदनी है वो 100 रुपए है, क्या आप ले सकते हो, नहीं ले सकते, यहां पर ये गलत हो गया। ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट में अगर 50% है कंक्लूजन में भी 50 है तो वो फॉलो करेगा, अगर स्टेटमेंट में 50 है लेकिन कंक्लूजन में 100% है तो वो कभी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि 50 से 100 नहीं बनता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, क्वेश्चन यही ऐसे ही चेक करना आपको। ठीक है, बाकी वाला बेसिक सीख लिया, चेक करने के लिए बस आपको ऐसे ही देखना है। अगर आपके पास स्टेटमेंट में 100% है, आप 50 वाली चीज ले सकते हो, भाई 100 रुपए है 50 वाली चीज बिल्कुल ले सकते हैं, 100 वाली चीज ले सकते हो बिल्कुल ले सकते हैं। सम वाले केस में 50 वाली, अगर आपके पास स्टेटमेंट में 50 है आप कंक्लूजन में 50 भी ले सकते हो, 100 नहीं ले सकते। अगर आपके पास 100 है तो 100 में 50 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, ये याद रखना है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, जैसे एक प्रॉपर क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि स्टेटमेंट आपको दी हुई है, स्टेटमेंट दी है
यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सम मोबाइल आर टैब, ठीक है। और कंक्लूजन में आपको दे रहा हूं मैं, फर्स्ट कंक्लूजन है ऑल मोबाइल आर टैब। दूसरी मैं दे रहा हूं सम टैब आर मोबाइल। तीसरी मैं दे रहा हूं नो टैब आर मोबाइल, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट आपके पास आ गई सम मोबाइल आर टैब, सम वाली स्टेटमेंट है तो सम में मोबाइल कितना आया 50, टैब कितना आया ये भी 50। ये स्टेटमेंट यानी कि ये आपके पास है, आपके पास अवेलेबल है। अब आपको कंक्लूजन चेक करना है कि क्या ये स्टेटमेंट फॉलो करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। यहां पर मैंने ये चेक किया कि भाई कंक्लूजन में पहला क्या आया आर लग गया तो मोबाइल कितना हो गया 100 हो गया, टैब कितना आएगा 50। अब चाहे सब्जेक्ट चाहे ऑब्जेक्ट में चले जाए, ऑब्जेक्ट चाहे सब्जेक्ट में चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ये है कि वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए दोनों, ठीक है। मैंने यहां पर देखा कि भाई टैब 50 था, 50 से 50 बन सकता है, ओके है। लेकिन यहां पर मोबाइल 50 है, 50 से 100 नहीं बन सकता, ये कंक्लूजन गलत होगी। बस ऐसे ही चेक करना है, सिलोलिज्म निकल गया, बस इतना ही है, ठीक है। क्या आपके पास देखा कि स्टेटमेंट में दोनों 50 हैं और कंक्लूजन में मोबाइल मेरे पास 100 आ गई, ये नहीं बन सकता। जब 50 से 100 नहीं बन सकता कंक्लूजन नहीं बनेगी, पहले वाली गलत होगी। दूसरे वाली देखो भाई यहां पर सम लगा हुआ है, टैब कितना है 50 है, मोबाइल कितना है 50 है, तो भाई टैब भी 50 से 50 बनेगा, मोबाइल भी 50 से 50 बनेगा, ये कंक्लूजन फॉलो करेगी, ठीक है। अब थर्ड के ऊपर आ जाओ, भाई नो लग गया। बस सबसे पहले आपको यही चीज याद रखनी है कंक्लूजन चेक करने से भी पहले, क्या स्टेटमेंट आपके पास कैसी है पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी कैसी रहनी चाहिए पॉजिटिव। ये कैसी है नेगेटिव है, इसको चेक ही नहीं करना है, ठीक है। चेक करने से भी सबसे पहला काम आपका यही रहना चाहिए कि आपने ये देखो कि स्टेटमेंट आपके पास कैसी बन रही है और कंक्लूजन में कहीं वो उसके ऑपोजिट तो नहीं है। वो अगर ऑपोजिट है इसको चेक ही नहीं करना है, मेरे को चाहे 100 हो 100 50 हो कोई लेना देना नहीं है, पहले ही गलत कर दूंगा। क्यों? क्योंकि भाई ये यहाँ पर ऊपर स्टेटमेंट में पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आ गई, ये इसलिए गलत हो गया, ठीक है। बस ये क्वेश्चन है और यही बेसिक है, सिर्फ इतना सा बेसिक है। कितना टाइम 20 मिनट लगेंगे ये क्वेश्चन बेसिक को कवर करने में, ठीक है। वही मैंने बोला था 15 से 20 मिनट लगेंगे, आपका जो है वो खत्म हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। बस ऐसे ही आपने क्वेश्चन सारे करने हैं, ठीक है। स्टेटमेंट आएगी, आपने कंक्लूजन चेक करना है कि क्या ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तरीका कैसे लगाना है 50 और 100 वाला, उससे पहले भी ये चेक कर लो कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी सारे पॉजिटिव होने चाहिए, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी सारे नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल दूंगा मैं, अब आएंगी सिर्फ एग्जांपल्स, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट के अंदर मैं लिख रहा हूं, पहली स्टेटमेंट है ऑल बुक आर टेबल, ठीक है। स्टेटमेंट आपके पास होगी। अब कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन जो है वो पहली कंक्लूजन है सम टेबल आर नॉट वुड। दूसरी कंक्लूजन आ गई नो वुड इज टेबल। तीसरी कंक्लूजन आपके पास आ गई सम वुड आर टेबल। चौथी कंक्लूजन आ गया आपके पास ऑल टेबल आर वुड। पांचवी ये आ गई सम टेबल आर वुड। चलो बताओ इसको।
भाई सबसे पहले क्वेश्चन को करने का ये कि स्टेटमेंट कैसी है, स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा जो नेगेटिव है वो गलत करूंगा, क्योंकि उसको चेक ही नहीं करना है। जैसे पहले वाली स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव है, तो ये पहले ही आपने गलत कर दी है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बनता है, ठीक है, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही बनेगा। ये भी कैसी है, ये भी नेगेटिव, ये भी गलत कर दिया। अब पीछे बचेगा मेरे पास 3 स्टेटमेंट्स जो तीनों पॉजिटिव हैं। अब इनके ऊपर 50 और 100 लगाऊंगा, ठीक है। मैंने पहला चेक किया, भाई सम वाला केस है, यानी कि दोनों 50 हैं। वुड और टेबल, ऊपर भी क्या है, वुड और टेबल है, ऊपर भी वुड और टेबल है, यहाँ पर भी वुड और टेबल है। अब ऊपर वाले में मेरे पास वुड कितना है 100, टेबल कितना है 50। भाई 100 से 50 भी बनता है, 50 से 50 भी बनता है, ठीक है। यानी कि आप ये समझो कि आल वाले केस में सम वाला केस हर बार बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये थर्ड वाली जो है वो फॉलो करेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टेबल कितना है 50, वुड कितना है 50, ठीक है, सॉरी यहाँ पर टेबल कितना है 100 है, ठीक है, यहाँ पर टेबल कितना है 100 है। अब यहाँ पर मैं स्टेटमेंट में देखूँ, मेरे पास टेबल कितना है 50, कंक्लूजन में टेबल कितना आ गया 100। क्या 50 से 100 बन सकता है, नहीं, आपके पास 50 रुपये हैं, 100 वाली चीज़ आप नहीं ले सकते, गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भाई फिर से मैंने वही चीज़ बोली कि आल वाले केस में सम वाला केस बनता है। यहाँ पर टेबल कितना है 50, वुड कितना है 50, तो वही 100 से 50 भी बनेगा, 50 से 50 भी बनेगा, इसलिए ये भी फॉलो करेगी, ठीक है। बस 100-50 लगाओ, अपना आंसर निकालो। कोई भी यहाँ पर अब फार्मूला नहीं लगाया जा रहा है, यहाँ फिर कुछ भी नहीं है। आप ये समझो कि अगर आपको मैथ नहीं भी आता तो भी आप कर सकते हो इसको, ठीक है। इसलिए मैंने बोला है कि अगर ऐसे वाले क्वेश्चन जो आते हैं ये भी बड़े इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, आराम से क्वेश्चन निकलने वाले क्वेश्चन होते हैं। बस ये है कि जो चीज़ें आपको 2-3 नोट बताए हैं वो दिमाग में रखनी है, ठीक है। वो अगर आपके दिमाग में है तो आप आराम से सारे क्वेश्चन जो है वो निकाल सकते हो। और ये आप बोल सकते हो कि अगर ये टॉपिक भी आपको समझ आ जाता है तो ये भी आपके कहीं भी एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आता है, फ्री का मार्क्स है, ये गलत भी नहीं होगा, आएगा भी बिल्कुल एक्यूरेटली। बस ये है कि जो चीज़ें आपको बताई हैं वो दिमाग में रखनी है, ठीक है।